अस्सलाम को हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 5 क्लास 9 का टॉपिक। यूनिट का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स और जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपकी बुक में जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो ये वाला टॉपिक है, आप देख सकते हो। इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो यहाँ मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। जब आप कार वॉश करवाने जाते हो तो आपकी कार को वो लिफ्ट करके नीचे से वॉश करते हैं, वैसा वो जिस तरह काम करता है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। कैसे होता है, आपके पास इसके दो एरियाज़ होते हैं। आप देख सकते हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं दो एरियाज़ बनाए हैं। एक का एरिया ज़्यादा है, एक का एरिया क्या है, कम। इसको हम बोलते हैं 2 सिलेंडर्स, ठीक है। एक सिलेंडर ये और एक सिलेंडर ये वाला, ठीक है। तो कितने सिलेंडर्स हो गए, 2। एक ये सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं जिनके एरिया डिफरेंट है। इसका आप अगर देखो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक जगह, इसका एरिया क्या है, छोटा, और इसका एरिया क्या है, बड़ा। तो हमारे पास कितने सिलेंडर्स हैं, 2 सिलेंडर्स हैं और 2 सिलेंडर्स जो है वो डिफरेंट एरिया के हैं। एक का एरिया जो है वो छोटा है और एक का एरिया क्या है, बड़ा। इसके ऊपर क्या लगा होता है, पिस्टन। एक इसके ऊपर इस सिलेंडर पे पिस्टन लगा होता है और एक इस सिलेंडर पे पिस्टन लगा होता है। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम कार को खड़ा करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने देख ली कि कितने सिलेंडर्स होते हैं, 2 सिलेंडर्स होते हैं डिफरेंट एरिया के। एक का एरिया छोटा होता है, एक का एरिया बड़ा होता है और दोनों सिलेंडर्स में क्या फिट हुए होते हैं, पिस्टन्स फिट हुए हुए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जो छोटा वाला एरिया है इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर, मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कैसे लगता है, प्रेशर हमें नज़र तो नहीं आता। प्रेशर अगर हमें किसी चीज़ पे लगाना होता है तो हम उस चीज़ पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इसका मतलब इस पर क्या लग गया, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हमें नज़र नहीं आता। अगर हमें किसी चीज़ पे प्रेशर लगाना है तो मतलब हमें उस जगह पे फोर्स लगानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी। जब फोर्स लगाई तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। ओके, जब हम अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू F/A, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2-3 था आई थिंक। अगर आप प्रेशर, जो चीज़ ऊपर होती है उसका प्रेशर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो प्रेशर का फोर्स के साथ कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। और जो चीज़ नीचे होती है उसका कैसा होता है, इन्वर्स। तो एरिया जो है वो नीचे है ना, तो प्रेशर का एरिया के साथ क्या होगा, इन्वर्स में रिलेशन होगा। ओके, डायरेक्ट का क्या मतलब है, अगर मैं फोर्स को ज़्यादा लगाऊंगी ना तो उसका मतलब प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास जो जगह जहाँ पे आप लगा रहे हो वो छोटी है, एरिया क्या है, छोटा है, तो प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा। इन्वर्स का मतलब होता है एक चीज़ कम लग रही है तो दूसरी ज़्यादा, ठीक है। और डायरेक्ट का मतलब दोनों, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरी भी ज़्यादा, एक कम है तो दूसरी भी कम, ठीक है। ये तो ऐसे डायरेक्ट और इन्वर्स की बात थी। अब अगर आप गौर करो, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो फिर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। एरिया क्या है इसका, इस जगह का एरिया क्या है, छोटा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा हो ही गई। ओके, हमने कहा कि हमने यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत छोटा है, इसलिए जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, मतलब कि प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है यहाँ का कम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ये सारा हमारे पास क्या है, लिक्विड है। अब क्या होगा, लिक्विड क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो यहाँ पे प्रेशर है ना, जो एरिया इसका क्या है, छोटा, अगर एरिया छोटा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। हर एक लिक्विड के पास जो है वो ज़्यादा वाला प्रेशर है, वो लेके कहाँ जाएंगे, ये सारा जो है लेके जाएंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स की वजह से ये कार जो है यहाँ से इस पोजीशन से उठकर इस पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। तो कार देखो इस पोजीशन पे थी, वो इस पोजीशन पे चली गई। कैसे गई, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, छोटे वाले एरिया पे फोर्स लगाई, थोड़ी फोर्स लगाई। एरिया छोटा था तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अंदर जो पानी था वो प्रेशर लेके कहाँ गया, इस बड़े वाले एरिया के पास, और इसने यहाँ पे फोर्स लगाई और कार जो है वो ऊपर चली गई। ये इसकी सारी थी वर्किंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इधर स्मॉल पिस्टन है, अंदर आपके पास लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास लार्ज पिस्टन है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया जो है वो छोटे वाले का है A1। आपने अब देखा कि हर एक लिक्विड के पास क्या था, ये वाला प्रेशर जो यहाँ पे था, ठीक है। तो यही लेके वो यहाँ गए तो प्रेशर तो सेम रहा ना, प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ। तो जो प्रेशर 1 पे था वही प्रेशर किसका है, प्रेशर 2 पे, ठीक है। ये पास्कल ने कहा था कि आपके पास प्रेशर जो होता है वो, अगर कोई पानी है ना और वो कंटेनर के अंदर बंद हुआ है तो उस पर अगर आप प्रेशर लगाओगे
तो हर एक जगह पे, यहाँ पे भी वही प्रेशर होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, तो अगर या फिर एक ग्लास भी है, आप उसके ऊपर, उसके अंदर क्या है, पानी, और आप उसके ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, मतलब कि प्रेशर लगा रहे हो, तो आपके पास हर एक जगह पे प्रेशर क्या होता है, एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम। हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यही चीज़ जो थी, इसको हम बोलते हैं पास्कल। तो ये भी तो एक पानी कंटेनर में बंद हुआ हुआ है ना, एक लिक्विड ही कंटेनर में बंद हुआ हुआ है, इसीलिए जो यहाँ प्रेशर लग रहा था वही जो है फैल के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला प्रेशर क्या होता है, सेम। तो जो 1 पे प्रेशर था वही 2 पे है। प्रेशर के फॉर्मूला क्या होता है, F/A। ये 1 है तो इसके साथ 1 लगा दो, और इधर भी F/A होता है, ये 2 प्रेशर है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है। बेसिकली हमने क्या निकालना होता है, हमने फ़ोर्स लगानी है कि कितनी फ़ोर्स यहाँ पे लगी है कि कार ऊपर गई है। तो यहाँ वाली फ़ोर्स कौन सी, F2। तो F2 को इधर ही रहने दो, A2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो A2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन एक ध्यान रखना है कि एरिया को एरिया के नीचे ही लिखना है। A2 उधर गया ना, मैंने उसको A1 के ऊपर लिखा है, और F1 साइड पे कर दिया, और F2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें बेसिकली करना क्या है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको एग्जाम में किस तरह से करना है। सबसे पहले डायग्राम आपने देख लेनी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है, एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, ठीक है। पास्कल ने यही बताया था कि आपके पास एक डब्बे में पानी बंद होना, तो हर एक पे पॉइंट पे उसका प्रेशर क्या रहता है, एक जैसा रहता है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स हमने देख लिया था, और हर सिलेंडर का एरिया क्या है, डिफरेंट। एक का एरिया क्या है, 1/2 स्मॉल एरिया, और दूसरे का क्या है, लार्ज एरिया है, जिसको A2 का नेम दिया था हमने। फिर हमने क्या कहा कि हर सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है, तो इसको लिख दिया कि ईच सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। और सिलेंडर जो स्मॉल एरिया पे लगा हुआ है, जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर जिसका एरिया स्मॉल है उस पर स्मॉल पिस्टन लगा हुआ है, और सिलेंडर जिसका एरिया बड़ा है उसके ऊपर लार्ज पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने दोनों सिलेंडर्स को किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है आपस में, हमने एक ट्यूब के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है, और ट्यूब के अंदर क्या किया हुआ है, एक लिक्विड को भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी हम देख चुके थे कि कैसा कैसा, और उसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिख दिया। फिर अगर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही था कि जो प्रेशर 1 पे है वही प्रेशर क्या है, 2 पे है। जो इस एरिया पे प्रेशर है वही इस वाले एरिया पे प्रेशर है। तो प्रेशर जब सेम रहता है, ये किसने बताया था, पास्कल्स। तो हम लिख सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। हमने वर्किंग इसकी क्या की है, हमने स्मॉल वाले पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना, और फिर इधर जो है यही प्रेशर आगे जाता है, और यहाँ कार पे लगता है, कार ऊपर चली जाती है। यही वर्किंग हमने देखनी है कि व्हेन यू पुश डाउन ऑन स्मॉल पिस्टन, आप क्या लगाते हो, फोर्स मतलब आप इस पिस्टन को क्या खींच रहे हो, नीचे की तरफ दबा रहे हो। कैसे दबा रहे हो इस पिस्टन को, नीचे फोर्स लगा के ना। तो यू पुश डाउन स्मॉल पिस्टन बाय अप्लाइंग फोर्स। ये जो हमने फोर्स लगाई है, ये फोर्स क्या बनाएगी, प्रेशर बनाएगी, ठीक है। और प्रेशर जो होगा फ्लूइड पे लगेगा, क्योंकि इसका एरिया जो है वो स्मॉल है। सो प्रेशर जो इसकी वजह से बनेगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन है। हमने क्या कहा, ये हमारे पास जो है एरिया स्मॉल वाला एरिया है, इसके ऊपर आप इसके जो पिस्टन को है वो नीचे की तरफ दबाओगे। कैसे, फोर्स अप लगा के, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये नीचे गया, और इस पर किसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से क्या बना, प्रेशर बना। अंदर जो है वो प्रेशर किस पे लगा, फ्लूइड पे लगा, और यही प्रेशर जो है वो इस फ्लूइड के ज़रिए कहाँ ट्रांसमिट हो गया, दूसरे वाले एरिया की तरफ। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो इसी को लिख दिया कि प्रेशर जो आपने स्मॉल पिस्टन पे लगा के जनरेट किया था वो ट्रांसमिट हो जाएगा फ्लूइड के ज़रिए लार्ज पिस्टन तक, ठीक है। जो फोर्स आपने स्मॉल पिस्टन पे लगी थी ना, वही सेम कहाँ तक, बिना लॉस हुए वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, लार्ज पिस्टन तक। लार्ज पिस्टन जो है उसका एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से उसकी फ़ोर्स भी क्या बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। आपने इस पे क्या लगाई है, थोड़ी सी फोर्स लगाई है ना, ये फोर्स कहाँ तक ट्रांसमिट हुई, इधर तक, ठीक है। किसके ज़रिए गई, इस फ्लूइड के ज़रिए, ठीक है। आपने फोर्स लगाई, फोर्स से क्या बन गया, प्रेशर, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है प्रेशर इक्वल होता है फोर्स लगाने के। तो आपने इस जगह पे फोर्स लगाई, तो आपके पास प्रेशर बन गया। वो प्रेशर जो है वो लिक्विड लेके इस दूसरे वाले एरिया की तरफ चले गए, क्योंकि इसका एरिया जो है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। अगर इसका ज़्यादा एरिया है तो इस पे लगने वाला, तो अगर हम इसका एरिया ज़्यादा है और तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लगती है उसकी वजह से कार जो होगी वो इस पोजीशन से ऊपर वाली पोजीशन पे चली जाती है। खैर ये चीज़ें हम देख चुके हैं, इसको बस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकली भी हमने काम देख लिया था कि जो स्मॉल पिस्टन पे लग रही थी
इस पे लग रही थी स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर, वो कौन सा था, F1/A1, और जो लार्ज पे लग रहा है वो F2/A2, दोनों जो हैं वो इक्वल हैं और ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो F2 की फ़ोर्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। ठीक है, F1 हमने थोड़ी लगाई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, और फिर हम इसी फ़ोर्स को है वो यूज़ करते हैं लोड्स को लिफ्ट करवाने के लिए, क्योंकि कार कहाँ पड़ी हुई थी, F2 पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।